अपनी उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की इस सीरीज में चलिए आज हम आपको अपने चौथे धाम यानी श्री बद्रीनाथ धाम की ओर ले चलते हैं। हिमालय की सीमा में स्थित श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आज हम अपनी इस 4 धाम की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अपने चौथे धाम यानी श्री बद्रीनाथ धाम की ओर निकल रहे हैं। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंभरम श्री बद्रीनाथ विशंभरम। उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में अलकनंदा नदी के तट पर बसा भगवान विष्णु को समर्पित श्री बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धाम की यात्रा में चौथे स्थान पर आता है। सोनप्रयाग से अपनी यात्रा शुरू कर हम सबसे पहले गुप्त काशी पहुंचते हैं। फिर गुप्त काशी से हम पहुंचते हैं चोपता वैली, जिसको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पंच केदार में से एक और विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, जिसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 12,000 फीट है, यानी श्री टुंगनाथ महादेव टेम्पल के लिए पैदल ट्रैक भी यहाँ से ही है। देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में एक और दिन बिताने के बाद हम जोशीमठ पहुँच जाते हैं। जोशीमठ से श्री बद्रीनाथ धाम की दूरी मात्र 40 किलोमीटर ही रह जाती है। केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम के बीच का सफ़र काफ़ी सुंदर है, क्योंकि यह मार्ग चोपता वैली और फूलों की घाटी जैसे खूबसूरत वादियों से होकर गुजरता है। जोशीमठ से निकलकर लगभग रात्रि के 9:30 बजे हम बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं, जहां रात्रि विश्राम कर सुबह मंदिर में दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम में दर्शन से पहले यहां बने तप्त कुंड में स्नान किया जाता है, जो कि गर्म जल का एक कुंड है, जिसमें स्नान कर हम श्री बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। शास्त्रों में बद्रीनाथ धाम को दूसरा बैकुंठ बताया गया है। एक बैकुंठ क्षीर सागर में है, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। दूसरा भगवान विष्णु का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम को बताया गया है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव से इसे मांग लिया था। बद्रीनाथ धाम यानी भगवान विष्णु का निवास स्थान, यानी जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं सतयुग में श्री बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त होती है। काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद आखिरकार हमें दर्शन होते हैं श्री बद्रीनाथ धाम के। श्री बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में पितृ तर्पण का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से अन्य तीर्थों के मुकाबले 8 गुना अधिक पुण्य मिलता है। यहाँ पर भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिली थी। श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के साथ ही हमारी उत्तराखंड 4 धाम की मिनी 4 धाम यात्रा संपूर्ण हुई। मिनी 4 धाम यात्रा या कहें हिमालय की 4 धाम यात्रा उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट की हुई यात्रा है। सनातन हिंदू धर्म की माने तो उत्तराखंड के इन 4 धामों में से केवल भगवान बद्रीनाथ का मंदिर ही एक धाम माना जाता है। तो फिर यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि असल में वे 4 धाम कौन से हैं जो सनातन हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़े तीर्थों में आते हैं। दरअसल ये 4 प्रमुख धाम श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड, श्री द्वारका गुजरात, श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा और श्री रामेश्वरम तमिलनाडु हैं, जो सनातन हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़े तीर्थ हैं, जो कि भारत के 4 कोनों में क्रमशः उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण में स्थित हैं। सवाल पूछा जाता है कि 4 धाम कहाँ कहाँ स्थित हैं, तो जवाब है भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार में। वह रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान, पुरी में भोज तथा द्वारका में शयन पसंद करते हैं। वैसे हिमालय की इस 4 धाम यात्रा को करके मन को सुकून और अध्यात्म प्राप्त हुआ। 4 धाम की इस यात्रा में हमने लगभग 10 से 12 दिन का समय हिमालय की सीमा में बिताया, जिसमें हमने ये महसूस किया कि प्रकृति की गोद में कितना सुकून मिलता है। फिर भी इंसान दिन पर दिन प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं,
जिससे पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। मैंने इस 4 धाम की यात्रा में एक और चीज़ भी नोटिस की है कि जब से हम हरिद्वार से अपनी इस यात्रा पर निकले हैं तब से हमने बहुत कम ही हॉस्पिटल देखे हैं। कुछ लोकल से बात करने पर पता चला कि पहला कारण माउंटेन एरिया है हॉस्पिटल्स कम होने का, दूसरा कि ये लोग हर समय नेचर की गोद में रहते हैं, फ्रेश एयर फ्रेश वाटर पीते हैं, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, डेली पहाड़ चढ़ना उतरना, जिस वजह से ये लोग ना ज़्यादा बीमार पड़ते हैं ना इनको उतनी ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ती है। यही कारण है कि यहाँ हॉस्पिटल्स बाकी जगहों के मुकाबले काफ़ी कम है। तो फाइनली अपने 4 धाम कंप्लीट कर श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हम भारत चीन की सीमा पर स्थित भारत के अंतिम गांव, जो कि अब भारत का पहला गांव बन चुका है, यानी माना में अपनी इस 4 धाम की यात्रा को विश्राम देकर अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आइए मेरे साथ कहिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव।